हेलो फ्रेंड्स, ये बुक है व्हाट गॉट यू हियर वॉन्ट गेट यू देयर। राइटर हैं मार्शल गोल्डस्मिथ। इसमें हम बात कर रहे हैं कि उन हैबिट्स के बारे में जो देखने में काफ़ी छोटी लगती हैं लेकिन हमारी लाइफ पे काफ़ी इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ के चली जाती हैं। तो अभी तक हमने उन 20 हैबिट्स में से 8 हैबिट्स के बारे में बात कर चुके हैं। आज मैं बात करूंगी 9th, 10th और 11th, 3 हैबिट्स और लूंगी आज मैं। नेक्स्ट हैबिट है हमारी विदहोल्डिंग इंफॉर्मेशन, यानी जानबूझकर इंफॉर्मेशन को अपने पास रखना। ये इतना इरिटेटिंग बिहेवियर होता है। और ये किस लिए होता है? ये होता है लोगों में ये दिखाने के लिए कि हमें ज़्यादा पता है और उनको कम पता है। तो अपने पास उस इंफॉर्मेशन को तब तक रोक के रखते हैं जब तक वो सबके सामने एक्सपोज नहीं हो जाती। लेकिन ये हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर पाता, ऑन द कॉन्ट्रेरी वैल्यू कम करता है हमारी। पावर दिखाने के लिए उस सूचना को, उस इंफॉर्मेशन को रोक के रखना मतलब नीड टू विन, यानी जीतने की इच्छा रखना। द प्रॉब्लम विद नॉट शेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर वॉट एवर रीज़न, चाहे रीज़न कुछ भी हो, लोग सोचते हैं कि इंफॉर्मेशन को अपने पास रखेंगे तो लोग उन्हें पसंद करेंगे, उनके पास पावर रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस तरह के जो लोग होते हैं उन पे लोग भरोसा नहीं करते। अपनी यदि हमें पावर बढ़ानी है तो उसके लिए ऑनेस्टी चाहिए, ना कि डर और शक। यदि लोग हम से डरेंगे या हम हमारे ऊपर शक करेंगे, withholding information is nothing more than a misplaced need to win। यहाँ पर राइटर एक डिफरेंस बताते हैं कि जानबूझकर कोई बात ना बताना ताकि खुद को दूसरों से ज़्यादा इंटेलिजेंट या सुपीरियर साबित कर सकें, शो कर सकें। एंड ऑन अ सेकेंड थॉट, बताना भूल जाएं या अनजाने में भूल जाएं, इसमें अंतर होता है। सी द एग्जाम्पल। एक बार एक फादर अपने बेटे को अपनी महंगी लेक्सस कार को वॉश करने के लिए भेजता है और वो उसको एक स्पॉन्ज देता है कि जाओ गाड़ी साफ कर दो। वो स्पॉन्ज एक साइड से तो बहुत रफ था और एक साइड से सॉफ्ट था। अब लड़के को पता नहीं था, उसने रफ साइड से उस कार को पूरा धो दिया और जो गाड़ी का पेंट था वो पूरा वहां से निकल गया और वो गाड़ी की शाइन खत्म हो गई और जगह जगह निशान पड़ गए। अब फादर ने आके देखा तो उनको काफी गुस्सा आया और दुख भी हुआ। लेकिन तभी उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने अपने बेटे को पूरी जानकारी ही नहीं दी थी। ये तो मेरी ही गलती है, बेटे को बताना चाहिए था। अब बेटे को भी राहत मिली, कंफर्ट मिला कि फादर खुद अपनी गलती रियलाइज कर रहे हैं और फादर भी अपसेट नहीं हुए, क्योंकि वो जो उन्होंने किया था वो उसके पीछे कोई गलत भावना नहीं थी। किसी गलत भावना की वजह से उन्होंने उसको नहीं सोचा था कि नहीं बताना है, उनको बस याद नहीं रहा। तो देन वी डू इट बिकॉज वी आर क्लूलेस, यदि हमें याद नहीं रहता है तो। और इसमें इतनी बुराई नहीं है। लेकिन यदि कोई जानबूझकर बात छिपाता है, ये एक सीरियस बिहेवियरल प्रॉब्लम है। हालांकि कई बार बहुत ज्यादा बिजी होने की वजह से भी बातें भूल जाते हैं बताना, लेकिन उसमें भी ओवर टाइम ऐसा होता है, ओवर द टाइम, कि उस व्यक्ति की इमेज खराब हो जाती है कि ये बातें छिपा कर रखता है। तो आप अपनी बातें जो इम्पोर्टेंट होती हैं उनको शेयर करना शुरू कीजिए, चाहे कितने भी बिजी हों। इंफॉर्मेशन शेयर करने से लोग आपको अच्छा समझेंगे, केयरिंग समझेंगे। अब नेक्स्ट हैबिट है हैबिट 10, फेलिंग टू गिव प्रॉपर रिकॉग्निशन। ये एक ऐसी हैबिट है, लाइक किसी व्यक्ति ने हमारे लिए कुछ भी अच्छा किया और हम उसे उस काम के लिए, उसके कंट्रीब्यूशन के लिए उसको प्रॉपर
ग्रेटिट्यूड शो ना करें, उसको रिकॉग्निशन ना दें, उसको थैंक यू ना बोलें, मीन्स वी आर डूइंग इनजस्टिस एंड ट्रीटिंग पीपल अनफेयरली। तो इस तरह के बिहेवियर की वजह से वो व्यक्ति भी हमें इमोशनल पे ऑफ नहीं दे पाता, हमारे साथ अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि हमने उसकी उस फीलिंग को घोट दिया। और वो इग्नोर फील करता है, क्योंकि हम उनको मान नहीं देते, रिकॉग्निशन नहीं देते, वो भी कोई क्लोजर नहीं देते कि थैंक यू सो मच लाइक। और वी ऑल नीड क्लोजर इन एनी इंटरपर्सनल ट्रांजेक्शंस। रिकॉग्निशन इज ऑल अबाउट क्लोजर। ये इस तरह से है जैसे कोई गिफ्ट बॉक्स होता है, उसको एक सुंदर रिबन से बांध के देना। जब आप रिकॉग्निशन नहीं देते हैं तो आप उस गिफ्ट को चीप कर देते हैं, लाइक ऐसे ही जाके पकड़ा देना। आपको वो तो मिल जाता है जो उस व्यक्ति की हेल्प से आपको सफलता मिली या क्रेडिट मिला, पर आपने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, और उस सफलता की बाद की जो आपकी शाइन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आप उस व्यक्ति के दिल में उसका आपका सम्मान कम हो जाएगा। एंड दिस हैपन्स एट वर्क एंड एट होम। सब जगह होता है। सक्सेसफुल लोग अक्सर यही गलती करते हैं। वो अपने फोकस से ग्रेट अचीवर्स तो बन जाते हैं, उनका करियर, उनका परफॉर्मेंस, उनकी प्रोग्रेस, उनकी नेसेसिटीज, ज़रूरतें, नीड्स, क्योंकि उनका अपने ऊपर पूरा फोकस रहता है। लेकिन अचीवर्स और लीडर्स में फर्क होता है। ग्रेट लीडर तभी बन पाते हैं जब हम अपना फोकस खुद पे से हटाकर दूसरों पर करते हैं। ये लोग प्रॉपर, यदि सक्सेसफुल लोग हैं और प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं देते हैं, क्योंकि ये लोग अक्सर ये कह देते हैं उसके बदले में कि वो बहुत बिजी थे, और या वो ये कह देते हैं कि वो तो लोगों से अच्छा काम ही चाहते थे, या उनके लिए तो लोग अच्छी तरह से काम ही करते हैं। वो रियलाइज नहीं कर पाते कि किसी ने उनके लिए कुछ अच्छा भी किया है। एंड समटाइम्स ये लोग ये मानते हैं कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था जब वो किसी नीची पोजीशन पर थे, या जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो उनको भी किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, तो वो क्यों करें। ये एक बहुत ही बैड टेम्पर बन जाता है धीरे धीरे। तो राइटर कहते हैं कि रिकॉग्निशन देना शुरू कीजिए, फ्रेंड्स को, फैमिली को, किड्स को, जो भी आपके लिए कुछ करे, चाहे वो काम कितना भी छोटा हो। किसी के काम को सराहना देना अच्छी बात है, और किसी के काम को अप्रिशिएट नहीं करने का मतलब है कि उस व्यक्ति की इम्पोर्टेंस ही नहीं समझते आप, और वो व्यक्ति फिर इंसल्टेड फील करता है, ह्यूमिलेटेड फील करता है। 11th आदत है हम लोगों में हो जाती है, क्लेमिंग क्रेडिट दैट वी डोंट डिजर्व। ये बहुत अक्सर देखने में मिलता है। ये एक ऐसा ब्लंडर है। पहली बात तो आप किसी के काम को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, और टॉप ऑफ दैट खुद उस काम के क्रेडिट को भी ले लें। आई मीन क्लेमिंग क्रेडिट इज एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी दैट कम्स विद ओवरलुक्ड रिकॉग्निशन। यानी रिकॉग्निशन को ओवरलुक किया, उसके साथ साथ आपने एक इंजरी और कर दी उस व्यक्ति के दिल में, कि आपने उसको क्रेडिट भी नहीं दिया। सोच कर देखिए, जब कोई आप कोई अच्छी चीज करते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपकी प्रशंसा करे, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करे, आपको थैंक यू बोले, आप वेट करते रहें, बट नोबडी अप्रिशिएटेड यू। आप गुस्सा होते हैं, रूठते हैं, रोते हैं कि आपके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिला, अप्रिशिएशन नहीं मिला, इट्स नॉट फेयर। लेकिन जैसे बच्चा छोटा होता है तब तो वो ये सब चीज़ें समझ नहीं पाता, लेकिन जब वो बड़ा होने लगता है तो वो इस नेग्लेक्ट को, या लोग जो उसको नेग्लेक्ट करते हैं उसको हैंडल करना सीखता है, क्योंकि इस वजह से करियर में, फाइनेंस में, चीज़ों में अंतर उसको दिखने लगता है कि करियर में उसको कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है तो वो पीछे रह जाता है, और लगता है कि हमारा क्रेडिट कोई और ही लेके चला गया, कोई और ही उसका फायदा उठा रहा है।
तो वो व्यक्ति फिर चीटेड फील करता है। इट इज एज इफ दे आर स्टीलिंग आवर आइडियाज, आवर परफॉर्मेंस, आवर सेल्फ स्टीम, और वी हेट इट। और इसकी वजह से नेगेटिव इमोशंस भी उस व्यक्ति के लिए पैदा होने लगती हैं, एंड इट क्रिएट्स अ बिटरनेस दैट्स हार्ड टू फॉरगेट। आप उस व्यक्ति को तो चलिए फिर भी कुछ हद तक माफ कर देंगे जो आपके काम को रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन आप उस व्यक्ति को बिल्कुल भी माफ नहीं कर पाते हैं जो उस काम का सारा क्रेडिट भी खुद ले लेता है, और वो इसलिए करता है कि वो जीतना चाहता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या किसी की डिग्री, किसी की क्वालिफिकेशन का कोई क्रेडिट ले सकता है? नहीं, क्योंकि उसके लिए तो उसके पास प्रूफ नहीं है। तो योर आपका जो क्लेम है, जहां पर चैलेंज्ड हो सकता है वहां पर आप ये काम नहीं कर सकते हो। हाँ, जहां पर किसी दूसरे व्यक्ति के सजेशन से चीजें ठीक हुई थी और हम उसे यह कहकर सारा क्रेडिट ले लें कि अरे ये तो हमने सजेस्ट किया था, क्योंकि वहां देखने वाला कोई है नहीं, कोई प्रूफ नहीं है। तो सबसे पहले ये सोचकर देखिए कि यदि हमारा सारा क्रेडिट कोई दूसरा व्यक्ति ले लेगा तो कैसा लगेगा। लेकिन राइटर कहते हैं कि क्रेडिट देने में कंजूस बनने के बजाय क्रेडिट के लिए फिलैंथ्रोपिस्ट बनिए। सबको खूब खूब बांटिए क्रेडिट। अकेले में आप खुद को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, अपनी पीठ थपथपाइए, अपनी अचीवमेंट पर खुश भी होइए। लाइक आपने वो काम ठीक से किया, टाइम पर पहुंचे कहीं पे, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन आप जब दूसरे को क्रेडिट देने की बारी आए तो वो भी खुद अच्छे से कीजिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दीज प्राइवेट थॉट्स कि आप अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए बात कर सकते हैं। इस तरह से करने में कोई बुराई नहीं है, हम खुद को मोटिवेट रख पाते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने उस काम में आपकी हेल्प की है तो उसको भी याद रखिए, क्योंकि हम बायस्ड हो जाते हैं, सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। लेकिन यदि प्रैक्टिस करेंगे इस चीज की और अपने इस बायस्ड नेचर को कंट्रोल करेंगे तो हम क्लियरली देख पाएंगे कि हमारी जो सफलता में किसी दूसरे व्यक्ति का योगदान है, उसको हमें क्रेडिट देने से हमें भी धीरे धीरे बहुत अच्छा फील होने लगेगा और उस व्यक्ति के रिलेशन हमारे से बहुत अच्छे होने लगेंगे।